हाँ जी, वेलकम है ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अपना आज का टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पीटेट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो बैटर है तुसी भी अपनी प्रिपरेशन हुणे नाल ही स्टार्ट कर दो। इट्स बेटर फॉर यू आल्सो। ओके, सो आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हुंदा की है, सब तो पहली ये गल। ठीक है, सर्कुलेशन मतलब घूमना। ठीक, सर्कुलेटरी का मतलब ही की है घूमना। अपनी बॉडी दे विच फ्लूइड्स जो है घूमते हैं। ठीक है, हम सब तो पहला जो फ्लूइड्स वो 3 तरह के होंगे। पहले नंबर पे आएगा ब्लड, सेकंड इज लिम्फ एंड थर्ड इज टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ब्लड तो पता ही है, खून जिन्होंने आप कहने हैं। लिम्फ जो अपनी बॉडी के घूमता है, जिवें ही ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उवें एक लिम्फैटिक सिस्टम है जिहदे लिम्फ सर्कुलेट करता है। लिम्फ का मेन फंक्शन की है, जिन्नियां भी डेड सैल्स ने अपनी बॉडी के उन्होंने बॉडी तो रिमूव करवाना। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड कितने होंदा है? एक सैल ते उहियो सैल का बनया हुआ एक ऑर्गन, उहदे विच जिहड़ी आ स्पेस है, एक खाली स्पेस है, इत्थे की है टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि सैल्स को मिला के ही टिश्यू बनता है, तो टिश्यू विच जिहड़ा फ्लूइड हैगा उन्होंने की कह दिता गया है? टिश्यू फ्लूइड। क्लीयर? लिम्फ का काम की है? टू रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस। ठीक है, और ब्लड का काम की है? टू सर्कुलेट इन बॉडी। बॉडी दे विच सर्कुलेट करना। ब्लड दे विच हार्मोन्स भी होंदे ने जिहड़े टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। ब्लड दे विच मिनरल्स भी ने, वाइटामिन्स भी ने। ब्लड दे विच की है? सारा कुछ होंदा जो कि अपनी बॉडी दे विच अगों ट्रांसफर होंदा है। ठीक है, ब्लड दे अगों 3 वैसल्स है जिन्होंने आप ब्लड वैसल्स कहते हैं। ब्लड वैसल्स 3 तरह की है। एक वो जिंदे विच पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जेडे ब्लड दे विच ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जोड़ा कि अपनी बॉडी में चाहिए, अपने ब्रेन में चाहिए प्रॉपर फंक्शन करने वास्ते। एक वो ब्लड जिंदे विच आप जिवें एक्सेल करने कार्बन डाइऑक्साइड, एक वो ब्लड जिंदे विच कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा आ जाता है जिंदे विच पहली वाली सी आर्टरी दी, सेकंड वाली सी वेन दी, थर्ड वाली सी कैपिलरी दी। ठीक है ना, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वन इज वेन्स एंड थर्ड आर दी कैपिलरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी ब्लड लिख रहे हैं सीधा, वो किंदे विच प्रेजेंट है? आर्टरीज दे विच। डीऑक्सी ब्लड किंदे विच प्रेजेंट है? वेन्स दे विच। और जिहड़ियां कैपिलरीज ने दे आर स्मॉल इन साइज, ते दोनों ही ब्लड कैरी करदियां ने। वो किवें? आ देखो, सपोज इधरों अपनी की आ रही है? आर्टरी आ रही है, अगों आ कैपिलरीज शुरू हो गई छोटिया छोटिया। ठीक है, ये किवें? कैपिलरीज, इन्होंने मिल के अगों की बन गई? वेन बन गई। इधर मतलब की है? ऑक्सी ब्लड आ रहा सी। ठीक है, ऑक्सी ब्लड इन्ने को पार्ट में आया। क्लीयर? उस तो बाद सारा ऑक्सी ब्लड यूज होया। हुण ब्लड विच की आ चुका? कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, तो इत्थे केड़ा ब्लड आ जाएगा? डीऑक्सी ब्लड आ जाएगा ये वाले एरिया दे विच। तां मैं क्या कि कैपिलरीज contain both type of bloods, whether it is the oxy or whether it is the deoxy. Clear? Any girl clear है? हाँ जी, हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो 2 तरह के होंगे ने। मेन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का है। फर्स्ट वन इज द क्लोज्ड, सेकंड वन इज द ओपन। ठीक है, क्लोज्ड मतलब बॉडी दे विच ब्लड वैसल्स है, हमने दसिया 3, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, जेडे क्लोज्ड ने मतलब इधर की ने ब्लड वैसल्स है, मतलब कि पाइप्स है जिंदे विचों ब्लड फ्लो करके जाता है। ठीक है, लगेगा समझ? ओपन दे विच ब्लड वैसल्स नु बी भी लिखते हैं। ठीक है, ब्लड वैसल्स की होंगे ने एब्सेंट होंगे। इनकी एग्जांपल की हुई इंसेक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन्ना विच प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट्स दे विच। क्लोज्ड दी एग्जांपल आ जाएगी
ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आ जाएगी। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਰਟਰੀ, ਵੇਨ, ਕੈਪਿਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ओपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਇੱਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਲੂਇਡ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਬਲੱਡ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿੰਫ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਨੇ। ਫਲੂਇਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੂਇਡਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਲੂਇਡਸ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ। ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡੇ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗੋਡਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ। ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ। ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨॉन ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਲੂਇਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਤੇ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਆਈ and synovial fluid is present in the knee joint. Clear? हाँ जी, कुछ करैक्टरिस्टिक कर लेने हैं ब्लड दिया। पहला पॉइंट, ब्लड कदे भी स्टेशनरी नहीं होता। मीन्स टू से always circulating in our body। अपनी बॉडी दे विच हमेशा की है, सर्कुलेट करेगा ही करेगा। प्लस इनकी पीएच कितनी है, 7.3 तो लेके 7.45। मीन्स टू से इट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मीन्स टू से सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਫਿੰਗਰ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾ ਖੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਪੀਐਚ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 7 ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ। ਜੇ 7 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? प्लस हम जो ब्लड है आर्टरीज भी है, वेन्स भी है। आर्टरीज कलर है ब्राइट रेड, तो वेन्स कलर है डार्क रेड। क्लियर हो गई नहीं गल? आर्टरीज कलर की है ब्राइट रेड, वेन्स कलर की है डार्क रेड। प्लस अपनी पूरी बॉडी दे विच 5 तो लैके 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। कितना? 5 तो लैके 5.5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है अपनी पूरी बॉडी दे विच। ये होता है मेल्स दे विच इन्ना ब्लड प्रेजेंट। जे मैं फीमेल्स की गल करा तो थोड़ा जा घट होएगा, 4 तो लैके 4.5 तो लैके 5.0 लीटर of blood is present in female body. Clear? Plus blood goal cells ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, RBCs, WBCs, blood platelets। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? RBCs, WBCs, blood platelets। RBCs red blood cell,
WBCs वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हां ने ब्लड ਨੂੰ ਕਲੌਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ब्लड ਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ, ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਐਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਬੀਸੀਸ, ਡਬਲਯੂਬੀਸੀਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਤੇ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਣਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? हाँ जी, होर ब्लड के की फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट करवांदा है किंदा मिनरल्स का, वाइटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। होर किंदा, हाँ जी सोचो फटाफट, होर किंदा ट्रांसपोर्ट होएगा, डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होएगी हीट की प्रॉपर अपनी बॉडी दे विच। आपां सर्दियों में भी बाहर निकलने, अपनी बॉडी फिर भी आपां गर्म कपड़े पाने, अंदरों हीट प्रोड्यूस करती है, खुद करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन हीट की कौन करवांदा है, ब्लड करवांदा है। ठीक है, ब्लड ने प्रोटेक्ट करना अपनी बॉडी नूं, किवें प्रोटेक्ट करेगा, WBCs ने, ब्लड प्लेटलेट्स ने। WBCs नूं सोल्जर बोलिया जाता बॉडी का, ताकि जो कोई भी डिजीज है उनके नाल लड़नगे तो अपनी बॉडी नूं सेफ रखेंगे। फिर ब्लड प्लेटलेट्स में उन्हें दसा तुहानूं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराएगा। तीसरा की फंक्शन है आरबीसीज का। आरबीसीज की कैरी करते हैं, ऑक्सीजन। किवें कैरी करते हैं, क्योंकि इन्हां कोल की हुंदी है, हीमोग्लोबिन हुंदी है। ठीक है, HB की हुंदा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन की है, ऑक्सीजन नूं फड़ेगी, सारी बॉडी दे विच जिवें ब्लड जाएगा उवें ऑक्सीजन जाती जाएगी। ऑक्सीजन चलेगी, वापस किन्ने आना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने। जिवें ब्लड सारा वापस आया, हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड ने भी चक लिया, आप एक्सहेल करते हो बाहर आ गई, फिर ऑक्सीजन अंदर गई, फिर एक प्रोसीजर की है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इहदे विच हुण एक रिएक्शन है, Hb+O2 की बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb+O2 की बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट Hb+CO2 की बनेगा Hb.CO2। एनू आपां की कहने हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है Hb+CO की बनेगा Hb.CO, एनू कहांगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो ऑक्सीजन इनहेल की, आ कंपाउंड बनया पूरी बॉडी दे विच गए, एक्सहेल की, आ कंपाउंड बनया सी, जदों ने पिक किया फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपां की लंग्स विचों एक्सहेल करती। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। CO की हुंदा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की करेगी, इहदे नाल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ये कॉम्प्लेक्स जिहड़ा है ये की है, मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो टुटेगा नहीं, टुटेगा नहीं मीनस ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी मीनस बंदे की मौत। क्लीयर रही गल? ये कितने होंदा है, जेडे लोग हाईली पोल्यूटेड एरियाज दे विच रहिंदे ने। पंजाब दा सब तो ज़्यादा पोल्यूटेड वाला शहर किहड़ा है, सबनों पता, लुधियाना। इंडस्ट्रीयल एरिया टोटली, उत्ते कितनियां इंडस्ट्रीज ने, है ना। बिस्किट वगैरह का पैकेट चक्को, उत्ते लिखा होंदा बेकरी फ्रॉम लुधियाना, तो सारिया चीज़ां की लुधियाने तो आंदियां ने। तो लुधियाने विच सब तो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होएगी, क्योंकि उत्थे की है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जिन्ना ज़्यादा पोल्यूशन उन्ना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा अपनी बॉडी दे विच, जिन्ना स्टेबल बनेगा उन्ना ऑक्सीजन आनी नहीं, जिन्नी ऑक्सीजन नहीं आनी उन्नियां की है मौतां होंदियां जांदियां। इन्नी गल समझ आई? ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट चलिए।
हाँ जी ब्लड के फंक्शन में तुहानू दसते प्रोटेक्शन होए या और कोई फंक्शन होए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मीनस टू से ब्लड दे विच की हुंदा है, ठीक है। मिनरल्स ने, विटामिन्स ने, सॉल्ट्स, प्लाज्मा, ये सब चीज़ां किहदे विच प्रेजेंट होंदियां, ब्लड दे विच प्रेजेंट होंदियां, क्लियर। प्लस वाटर, क्लियर। ये सब चीज़ां किहदे विच प्रेजेंट ने, ब्लड दे विच प्रेजेंट ने, ठीक है। हुण देखो ब्लड दे विच होर की प्रेजेंट होंदा, मेन प्लाज्मा, कितना 50 तो 55%। बाकी होर की रह जांदा पिछे, एलीमेंट्स। एलीमेंट्स मतलब इत्थे की है, आरबीसीज, रेड ब्लड सैल्स, वाइट ब्लड सैल्स ते प्लेटलैट्स। ये कितनी मात्रा विच पे ने, 40 तो 45%, ठीक है। इन्ना प्लाज्मा है, इन्ना की है एलीमेंट्स ने, किंदे विच, ब्लड दे विच। हुण प्लाज्मा दे विच अगों की आएगा, वाटर आ जाएगा 90 तो 92%, सॉल्ट्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ां किहदे विच प्रेजेंट ने, प्लाज्मा दे विच। ते आपां इनडायरैक्ट विच ये भी कह ही सकने आ कि आ सारियां चीज़ां किहदे विच प्रेजेंट है, ब्लड दे विच। जो प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा ब्लड च प्रेजेंट है, तो ब्लड दे विच भी कह सकने आ ये सारियां चीज़ां प्रेजेंट है। ये की होगी, कंपोजिशन होगी ब्लड दी, ठीक है। हाँ जी, हुण सब तो पहले आपां सैल्स पढ़ांगे, इत्थे आरबीसीज। पहले किहड़े ने, आरबीसीज। इन्हां नूं रेड ब्लड सैल्स क्यों कहा जाता है, दे आर नोन एज रेड ब्लड सैल्स। क्यों, क्योंकि इन्हां विच की प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म की है HB, ठीक है। इन्हां विच की प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किहदी बनी हुई है, हीम ते ग्लोबिन, ठीक है। हीम केड़ा पार्ट है, आयन पार्ट। ग्लोबिन होया अपने कोल प्रोटीन पार्ट। आयन पार्ट ते प्रोटीन पार्ट दोनों जोड़ के की बनाती, हीमोग्लोबिन बनाती। ये किहदे विच प्रेजेंट है, रेड ब्लड सैल्स दे विच प्रेजेंट है। आई गल समझ, ठीक है। इहदे करके ही रेड कलर आंदा है, क्लियर। हाँ जी, पहला पॉइंट सी ए। दूसरा, आरबीसीज दी जिंदगी कितने दिनों दी है, 120 दिनों दी। कितने डेज दी, 120 डेज, ठीक है। अगला, बंदे किथे ने, डिस्ट्रॉय किथे होंदे ने। सब तो पहला लिख लो डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होएगा स्प्लीन दे विच, ठीक है। किथे होएगा, स्प्लीन दे विच। इहनूं की कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। की कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। जिवें अपने हिंदुआं दे विच की हुंदा है, जो किसी डेथ हुई उन्होंने शमशान घाट ले जाके उन्होंने की मुख अग्नि दी जाती है, ठीक है। उवें ही आरबीसीज किथे चले जाते हैं, स्प्लीन दे विच। स्प्लीन की है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। क्वेश्चन, स्प्लीन की है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही की पूरी बॉडी विच जिन्ने भी जर्म्स ने बाहर कढने। हुण ये सैल मार चुके ने आरबीसीज, इन्हां दा बॉडी विच कोई काम हैगा, नहीं हैगा, तो कित्थे जाणगे, स्प्लीन दे विच जाणगे। वो की है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जिहड़ा की है सारी सफाई कर देगा। इन्हां नूं पिगमेंट्स दे राही बाहर कढिया जांदा है, किडनी विच भेज के। यूरिन दे विच बहुत सारे पिगमेंट्स हुंदे ने, उन्हां विच ही आ सारे आ जांदे ने आरबीसीज या होर जिन्ने भी मरे सैल होणगे। उन्हें एक्सप्लेन करांगे वो किहड़े पिगमेंट्स ने, ठीक है। डिस्ट्रॉय तो कित्थे हो गए, स्प्लीन दे विच, ठीक। इधर लिखो फटाफट। अगले जेडे पॉइंट ने वो मोस्ट इंपोर्टेंट ने। हुण आरबीसीज are produced in
adults, नेक्स्ट आएगा इन एम्ब्रियो, हाँ ये 2 पॉइंट। सब तो पहला आरबीसीज प्रोड्यूस्ड इन अडल्ट्स कितने प्रोड्यूस होंगे ने, बोन मैरो, ठीक है, हिप गर्डल, ब्रेस्ट बोन, ठीक। आरबीसीज जिमें कि अडल्ट्स केड़े हो गए अबव 20 या अबव 18 ईयर्स वाले, वो केड़े आ जाते हैं अपने कोल अडल्ट्स। उन्होंने विच किथे बनते हैं, बोन मैरो दे विच बनते हैं, हिप गर्डल च बनते हैं, ब्रेस्ट बोन च बनते हैं। क्लीयर होई गल, ठीक है। पर जे एम्ब्रियो की गल की जाए उदों किथे बननगे, लिवर ते स्प्लीन दे विच। मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट, दूजा अगला तीजा आएगा चिल्ड्रन दे विच, बच्चों दे विच, ठीक है। अडल्ट समझ लग गई, जिवें कि अब जेडे 20 साल तो उत्ते वाले ने वो केड़े हो गए अडल्ट्स, एम्ब्रियो केड़े हो गए अजे की है जेड़ा एक फ्यूजन हुई है एग ते स्पर्म दी, जस्ट उस तो बाद जेड़ा बनदा है वो कहंदा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो दे विच किथे आरबीसीज बनदे ने, लिवर ते स्प्लीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इनू, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों के विच किथे बननगे, बोन मैरो, ठीक है। बच्चों के विच किथे बननगे, बोन मैरो। अडल्ट के विच किथे बननगे, बोन मैरो, हिप गर्डल, ब्रेस्ट बोन, फिर इत्थे आ जाएगी इलियम, ये भी हिप गर्डल दी बोन है। क्लियर, एनी गल क्लियर हुई आरबीसीज बारे, ठीक है। बाकी इहदे विच इधर एक पॉइंट होर ऐड कर लो, इन्हां कोल न्यूक्लियस नहीं हुंदा, इन्हां दा साइज कितना है 7 माइक्रोमीटर, शेप की है बाई कनकेव है, ये होगी शेप, ये हो गया साइज, ठीक। ये फटाफट नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट हो रहा है, एवरी मिनट आरबीसीज किन्ने डिस्ट्रॉय होंदे ने, 20 लाख, किन्ने डिस्ट्रॉय होंदे ने, 20 लाख आरबीसीज एक मिनट दे विच डिस्ट्रॉय हो जांदे, मरी जांदे ने मतलब, ठीक है। क्यों मरी जांदे ने, क्योंकि उन्हां दा लाइफ स्पैन 120 दिनों का हो गया पूरा, उस तो बाद इन्हां दा कोई फंक्शन नहीं, डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि उन्हां कोल न्यूक्लियस है नहीं, तां करके की है मर रहे ने। ते कित्थे जाके मरनगे, ग्रेवयार्ड केड़ा है इन्हां दा, स्प्लीन है, स्प्लीन की एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। हर मिनट दे विच किन्ने आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंदे ने, 20 लाख आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे हर मिनट दे विच। आरबीसीज दे विच न्यूक्लियस नहीं हैगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया हैगा, ठीक है, ना ही न्यूक्लियस, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ते ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिन्हों आप लिखने आ, ये सब राइबोसोम्स दे कोल प्रेजेंट नहीं होंदियां। क्लियर होई इन्नी गल, हाँ जी फटाफट दसो इन्नी गल क्लियर हुई, फटाफट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन एम्ब्रियो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुहानू पता ही है बच्चा में अडल्ट दे विच बोन मैरो का आंसर आना ही आना है, प्लस इत्थे ब्रेस्ट बोन ते नाल हिप गर्डल आ जाएगा, हिप गर्डल दी बोन केड़ी है, इलियम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ जी एक पॉइंट हो रहा है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
हाइट बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की घटती जाएगी। जे ऑक्सीजन घटती गई तो जिन्ने आरबीसीज अपनी बॉडी च ने उन्ने ही उहियो बंदियां दे विच रहे, तो सेम गल है, सोचो खुद, बिल्कुल सेम गल नहीं हैगी। तां की होएगा, जेडे लोग एक जनरल हाइट ते रहंदे ने, हाइट सपोज कर लो 4200 मीटर या 4000 मीटर सपोज कर लो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4000 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 5000 ਮੀਟਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने WBCs, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। फुल फॉर्म नहीं लिखने ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, HB ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, 10% ਇਹ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 90% ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 90% ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, 10% ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆਫ ਬਲੱਡ। 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 WBCs ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, WBCs ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, they are known as the soldiers of the body। ਸੋਲਜਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ BSF ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ, WBCs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਮ ਆ ਜਾਏ, ठीक है, कोई अपन डिजीज हो जाए, दवाइयां तो आप लेने ही, पर अपनी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है ਉਹਦੇ अगेंस्ट। वो कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, WBCs रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हाँ जी, बाकी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 to 5 ਡੇਜ਼ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ WBCs ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਅਗ੍ਰੈਨੂਲਰ। मतलब इधर ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ ਅੱਗੋਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ, ਈਓਸਿਨੋਫਿਲਸ, ਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸੋਫਿਲਸ। ठीक है, ओवी अग्रैनुलर कितने तरह के ने 2 तरह के ने। पहला आ जाएगा लिम्फोसाइट, दूजा आ जाएगा मोनोसाइट। ठीक है, जे तुहानू इथों क्वेश्चन आवे सब तो ज्यादा कौन है न्यूट्रोफिल, मोस्ट अबंडेंट। सब तो घट कौन है बेसोफिल। ठीक है,
सब तो ज़्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। सब तो घट कौन है? बेसोफिल। ये कहने 62%, ठीक है, ये 0.3%। ईओसिनोफिल्स है ने 2.3%, ठीक है। लिम्फोसाइट 23%, ठीक है। लिम्फोसाइट कितने परसेंट ने? 23% ने। ते मोनोसाइट कितने परसेंट हो गए? 53, ठीक है। इन्हें सारे की की है परसेंटेज याद रखनी है। 53 है 30, ठीक है। इन्हें सारे की परसेंटेज याद रखनी है। क्लियर? ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? एनगल्फ बैक्टीरिया। एक ये बैक्टीरिया में खा जाएंगे, दूसरे का भी सेम काम है, ठीक है। इन्होंने सारे का काम की अपनी बॉडी को बचाना, ठीक। लिम्फोसाइट किन्ने तरह के होंगे ने? बी ते टी लिम्फोसाइट। ये दोनों जने मिलकर अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। की बनाते हैं? इम्यून सिस्टम, ठीक है। जिवें सर्दियों के मौसम के विच आपां बैठते एक दूजे नाल हैंडशेक करने, मैं जिवें मार्कर चक्या, जो किसी को जुकाम है या खांसी है, ओदी कोई भी चीज़ मैं चक ली तो जर्म्स मेरे विच ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मेरा इम्यून सिस्टम से डिपेंड करता है मैनूं कितना कुछ जुकाम होंदा है, ठीक है। जो ज़्यादा हो जाता है तो मतलब कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो की बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक। अगर जो मैनूं नहीं होंदा इन्ना खांसी जुकाम या कोई भी बीमारी का, मतलब मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक है। और क्या आ जाएगा इधर? सिक्रीट एंटीटॉक्सिन्स आ जाएगा, ठीक है। एंटीटॉक्सिन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब मान लो तुहाडे कोई मक्खी वगैरह लड़ गई है ना, या भूंड लड़ गया, इत्थे लाल कलर का रेडनेस हो जाएगी। और रेडनेस किहदे करके होई? क्योंकि उतों के जिहड़े सैल उन्होंने हिस्टामिन रिलीज करती, फटाफट हिस्टामिन रिलीज हुई, ब्लड वैसल जिहड़ियां सी डायलेट हो गई, चौड़ियां हो गई, ब्लड फ्लो वध गया। जिवें ब्लड फ्लो वधिया उवें किहड़े आए? सैल्स WBCs आए। ब्लड फ्लो वधिया, वैसल खुल गई, ब्लड फ्लो वधिया, WBCs आए, जड़ा उन्हें डंक मारिया सी उन्हें न्यूट्रलाइज करना है। थोड़ी देर बाद वो की है रेडनेस आप देखते हो ठीक हो जाती है। इनू की कहने आपां? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये किन्ने देना? बेसोफिल ने। इन्हां दा नंबर देखो 0.3% प्रेजेंट ने अपनी बॉडी दे विच। फिर भी सब तो इंपॉर्टेंट फंक्शन की है? बेसोफिल का ध्यान रखा जे। सब तो घट 0.3 वाला प्रेजेंट बेसोफिल, सब तो ज़्यादा 62% न्यूट्रोफिल्स अपने शरीर के विच प्रेजेंट होंदे ने। लगी गल समझ? ठीक है। मोनोसाइट का फंक्शन की है? इंजेस्ट जर्म्स। जर्म्स नू इंजेस्ट करना। मतलब की है? इन शॉर्ट भावें ग्रैनुलर है भावें अग्रैनुलर है, इन्हें कि अपनी बॉडी नू बचाना है जर्म्स तो। ग्रैनुलर दियां 3 टाइप्स, न्यूट्रो, ईओसिनो, बेसोफिल्स। अग्रैनुलर दियां 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट ते मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह के, बी ते टी, जिहड़े अपनी बॉडी का की है? इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इन्नी गल क्लीयर हुई सारिआं नूं? ठीक है। एक 2 पॉइंट लिख लेना, स्किप हो गया माइंड विचों। RBCs का पहला था, फिर WBCs का। जे इन्हां दा नंबर जिहड़ा है वो इनक्रीज हुंदा है तो किहड़ी डिसीज है? नंबर जिहड़ा है वो डिक्रीज हुंदा है तो किहड़ी डिसीज है? सेम इधर, नंबर इंक्रीजेस एंड कॉजेज विच डिजीज, एंड नंबर डिक्रीजेस दैट कॉजेज विच डिजीज? क्वेश्चन मार्क। ये तुसी आपे दसना है, ठीक है। जे ना आए फिर मैं दसांगी तुहानूं। हाँ जी, याद हुई? नैक्सट एक एक पॉइंट इन्हां दा रह गया, बनदे कित्थे आ? बोन मैरो, अगेन बोन मैरो, ठीक है। ये सारे ही कित्थे बननगे? बोन मैरो दे विच बनदे हैं।
ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਲਿੰਫ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨਾਲ ਸਪਲੀਨ ਤੇ ਟੌਨਸਿਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਹੋਮਵਰਕ। ठीक है, इतों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो तुहानू फिर भी ना पता चले मैं अगली क्लास एक्सप्लेन करूँगी। अज उससे इन्ना ही, तुसी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, पर की है जिन्ना भी काम कराया जाए रोज़ तुसी जरूर करना है। ठीक है, चलो बाकी आप नेक्स्ट क्लास करते हैं।